Hello everyone, welcome to Northeast PSC 10-minute special series. In this video, I will be discussing Stockholm Convention 2001, the convention that deals with POP, that is persistent organic pollutant. What are these POP and what Stockholm Convention is all about? We will see in this video. So let's start. My name is Pawan Kamboj and I take history, current affair and environment classes. I have done my UGC NET in history and I am teaching from 5+ years. The Stockholm Convention that came into existence or effectiveness in 2004 and signed in 2001 is all about stopping POPs. Its headquarters is in Stockholm, Sweden, and it is a global treaty to stop the use of POP in order to protect the human health from harmful POPs. तो ये ग्लोबल ट्रीटी है जो कि मेन काम है इसका कि POPs जो भी सस्पेंडेड है एयर में उनकी वजह से जो नुकसान होता है ह्यूमन हेल्थ को उसको रोकना। तो इस कन्वेंशन का काम है कि रिड्यूस करे या एलिमिनेट करे यूज ऑफ पीओपी थ्रू एक्टिव मेजर्स ऑफ द मेंबर स्टेट। मेंबर स्टेट्स की बात करें 186 पार्टीज है इस कन्वेंशन में, 185 पार्टी प्लस यूरोपियन यूनियन। नोटेबल नॉन रेटिफाइंग स्टेट जिन्होंने ये रेटिफाई नहीं किया उसमें यूनाइटेड स्टेट आता है, इजराइल आता है और मलेशिया आता है। तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पीओपी है क्या, इसको एक तरीके से समझिए। इसके मतलब में ही पीओपी की अगर आप समझे तो जो टर्म एक्सपेंड हो रहा है उसी में काफी सारी क्लियरिटी है। परसिस्टेंट यानी वो परसिस्ट करता है, ऑर्गेनिक है वो, और साथ ही साथ वो पॉल्यूटेंट है। तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो कि बहुत लंबे टाइम तक सस्पेंड रहते हैं, और ये केमिकल है ग्लोबल कंसर्न के, क्योंकि लॉन्ग रेंज तक ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, एनवायरमेंट में परसिस्ट कर सकते हैं, और इनकी एबिलिटी है बायो मैग्नीफाई और बायो एक्यूमुलेट करने की। इसीलिए ह्यूमन हेल्थ पे काफी ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं इनके। सबसे ज्यादा हम लोगों ने सुना है वो है ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड, जैसे कि डीडीटी। डीडीटी हमने सुना है कैसे जानवरों को अलग और बाकी और सबको कैसे इंपैक्ट करता है बायो मैग्नीफाई होके। इंडस्ट्रियल केमिकल है पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल पीसीबी। उसके अलावा बहुत सारे अनइंटेंशनल बाय प्रोडक्ट हैं बाकी सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के, खासकर डाइबेंजोपी डाइऑक्सिन जिसको पीसीडीडी कहते हैं, या डाइबेंजोफ्यूरांस पीसीडीएफ भी कहते हैं, जिनको डायोक्सिन्स के नाम से जाना जाता है। 1995 में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने बोला कि ग्लोबल लेवल पे इन पीओपीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ स्टेप लेने चाहिए। उस टाइम इनको केमिकल सब्सटेंसेस बोला गया था जो कि बायो एक्यूमुलेट करते हैं फूड वेब की थ्रू और बहुत सारे हार्मफुल इंपैक्ट पहुंचाते हैं ह्यूमन हेल्थ को और एनवायरनमेंट को। इसके बाद इंटरनेशनल फोरम ऑन केमिकल सेफ्टी जिसको IFCS कहते हैं, और साथ ही साथ इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन केमिकल सेफ्टी IPCS, इन्होंने एक असेसमेंट बनाया जिसमें से सबसे ज्यादा खतरनाक केमिकल्स को एक साथ ग्रुप किया गया जिनको वर्स्ट ऑफेंडर या डर्टी डजन भी कहा जाता है। उसके बाद ये 5 बार मिले 1998 से लेकर 2000 तक, ताकि इस कन्वेंशन को आगे डेवलप किया जा सके, और इन डेलीगेट्स ने अडॉप्ट किया स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन पीओपी। और ये कन्वेंशन जो ये कन्वे हुआ था ये हुआ था 22 से लेकर 23 मई 2001 तक। इसमें ये तय किया गया कि जो 9 आउट ऑफ डर्टी डजन केमिकल है इनका यूज कम करना है, जैसे फॉर एग्जांपल डीडीटी का यूज कम करना है, या बाकी जो इनएडवर्टेंट प्रोडक्शन है डायोक्सिन और फ्यूरान का उसको रोकना है। तो पार्टीज ने एग्री किया कि एक ऐसा प्रोसेस डेवलप करना है जिससे परसिस्टेंट टॉक्सिक कंपाउंड को रिव्यू किया जा सके और कन्वेंशन में ऐड किया जा सके। अगर वो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, यानी बहुत टाइम तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, या और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, तो उनको ऐड कर दिया जाए इस कन्वेंशन में। इसी के तहत बहुत सारे और केमिकल जोड़े गए इन 2009 और बाद में भी जोड़े जाते रहे हैं और जोड़े जाते रहेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। तो एम बड़ा सिंपल है, डेंजरस पीओपीज को एलिमिनेट करना, और सबसे ज्यादा पहला टारगेट था 12 वर्स्ट को एलिमिनेट करना, और सपोर्ट करना वो सारा ट्रांजिशन जो कि एक सेफर अल्टरनेटिव्स की तरफ जाता है।
एडिशनल पीओपीज को टारगेट करना फॉर एक्शन। पुराना जो स्टॉक पाइल है या जो इक्विपमेंट है जिनमें पीओपीज रिलीज होते हैं जैसे पीसीबी वगैरह है, उनको क्लीन करना। और एक सपना देखना पीओपी फ्री फ्यूचर का। रिव्यू करना, अपडेट करना नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन को मैच करते हैं नहीं करते। देखिए बड़ा सिंपल फंडा होता है, कोई भी कन्वेंशन होता है उसके कुछ गाइडलाइंस होती हैं, उन गाइडलाइंस के तहत हर एक कंट्री अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है। हर कंट्री को अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने होते हैं ताकि वो मेन जो कन्वेंशन का आइडिया उसको फुलफिल कर सके। तो ये जो प्लान्स हैं इनको रिव्यू और अपडेट करना पड़ता है टू मैच, टू सिंक कि जो इंटरनेशनल टारगेट है उससे सिंक कर रहा है या नहीं कर रहा है मामला। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो कि पैसा वगैरह प्रोवाइड कराता है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फॉर द डेवलपिंग नेशन और ट्रांजिशन इकोनॉमी कि उनको हेल्प कर सके ताकि वो स्टॉकहोम कन्वेंशन के मेजर अपना सके। हमेशा याद रखिएगा जो सेफर अल्टरनेटिव्स होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, और जो कम सेफर अल्टरनेटिव्स होते हैं यानी जो पीओपीज हैं वो इजीली अवेलेबल है और वो कॉमन यूज की चीजें हैं। तो जो कंट्री सेफर अल्टरनेटिव तक पहुंची हैं उनकी बात करती हैं, उन्होंने ये कॉमन यूज वाले पीओपी बहुत टाइम तक यूज किए हैं। उसके बाद जब वो काफी रिसोर्सेज कमा लिए तब जाके वो सेफर अल्टरनेटिव डेवलप कर पाए। तो इसीलिए यूनिडो का काम है कि जो कंट्री अभी यूज कर रही है यानी जो डेवलपिंग कंट्री है, ट्रांजिशन कंट्री है, उनको ऐसे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना ताकि वो ये पीओपी का इस्तेमाल कम कर सके, अदरवाइज उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाए। देखिए 12 जो कन्वेंशन में 12 पीओपी की बात की गई थी वो थे एल्ड्रिन, क्लोरडेन, डीटीटी, डाइड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोरोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, माइरेक्स, टॉक्साफिन, उसके अलावा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, देन आता है पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजो बी डाइऑक्सिन पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफ्यूरान पीसीडीडी एंड पीसीडीएफ। तो ये ऐसी चीजें थी जिनको हम डर्टी 12 कहते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे एडिशनल पीओपीज को भी ऐड किया गया इन 2017। अब देखिए इसके 3 एनेक्शर है, वो एनेक्शर डिवाइड करते हैं अलग अलग केमिकल्स को। एनेक्स 1 में वो केमिकल हैं जिनको एलिमिनेट करना है बाय द मेंबर स्टेट्स, कुछ एक्सेप्शन दिए जाते हैं। एनेक्स बी है वो जिनका यूज को लिमिट करना है, रिस्ट्रिक्ट करना है, यानी एनेक्स बी में वो सारे केमिकल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हार्मफुल है। तो जिस फील्ड में, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिकल फील्ड में वो बहुत इंपॉर्टेंट यूज होते हैं, तो उस फील्ड में यूज करना है, बाकी सारी जगह उसको रिस्ट्रिक्ट करना है। एनेक्स 3 में वो बायो प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होते हैं अनइंटेंशनली उनको रोकना है। इंडिया और स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें, 2017 में 181 पार्टीज थी जिन्होंने रेटिफाई किया था, अब ये बढ़ के और 186 हो गई हैं। इंडिया इसकी पार्टी है। इंडिया ने 2002 में ही ट्रीटी को साइन कर दिया था और इसको 2006 में इंडिया में फोर्स आ गया था। इंडिया में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसके सारे काम देखती है और ये चेक करते हैं कि पीओपी का लेवल हाई है, लो है। और इंडिया में ये देखा गया कि इंडिया में लेवल काफी हाई है क्योंकि इंडिया में ई वेस्ट और म्यूनिसिपल और इंडस्ट्रियल वेस्ट का काफी अच्छा मैनेजमेंट नहीं था। इंडिया को एग्जेम्प्ट किया गया फ्रॉम द बैन ऑन डीडीटी और उसको अलाउ किया गया कि वो यूज कर सके डीडीटी को, पर सिर्फ वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को रोकने के लिए। इंडिया के भी बहुत सारे एफर्ट रहे हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के प्रति, जैसे इंडिया नॉन पीओपी अल्टरनेटिव्स को बढ़ावा देता है। इंडिया से में बहुत पहले से ही बहुत सारे एक्ट्स हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड एक्ट है 1968। ये कहता है यूज करना, मैन्युफैक्चर करना और इंपोर्ट करना बैन है उन पीओपीज का जो कि बहुत खतरनाक है। इंडिया अपना नेशनल इंप्लीमेंटेशन प्लान सबमिट करता है इन 2011 और इसमें बहुत सारे और पीओपीज को जोड़ने की बात की गई है। तो ये था स्टॉकहोम कन्वेंशन, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस और बाकी सारी चीजें जो फॉलो की जाती हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो आती रहेंगी हमारे चैनल नॉर्थ ईस्ट पीएससी में। सो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एवरीवन।